बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की जय हो। परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की आप सभी प्यारी आत्माओं को मुझ पवन दास का सत साहिब। पुण्यात्माओं, दया बंदी छोड़ की जिनके आशीर्वाद से एक बार पुनः हम सभी सत्सेवक भाई बहन सोशल मीडिया पर लाइव साध संगति के माध्यम से एक दूसरे से उस परमपिता परमेश्वर की महिमा का गुणगान करने के लिए रूबरू हो रहे हैं। इस कलयुग की बिचली पीढ़ी में परम पूज्य देव जी के सत्संगों के अतिरिक्त ये साध संगति की आप और हम सभी के ऊपर एक बहुत बड़ी मेहर है उस परमेश्वर की। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दास आप सभी भाई बहनों से निवेदन करेगा, एक बार आप जी इस लाइव वीडियो को आप जहां जहां भी सक्रिय हैं, एक्टिव हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, सभी जगह आप शेयर कर दीजिए। उसके बाद परमपिता परमेश्वर आज की लाइव साध संगति की शुरुआत करवाएंगे। और हमारा पेज अभी बैन है 21 अगस्त तक, उसके बाद परमात्मा दया करेंगे हमारा जो पेज है फेसबुक पर शंका समाधान विद पवन दास, हम उसी पे लाइव आया करेंगे। तो दयाबंदी छोड़ की परमेश्वर की आत्माएं जुड़ रही हैं और साध संगति का पिछले कई महीनों से भरपूर फायदा सभी भगत भाई बहन उठा रहे हैं। और इस साध संगति का जो असर है वो स्पष्ट रूप से परमेश्वर की संगत के ऊपर दिखाई दे रहा है। कई हजारों की संख्या में परमेश्वर की आत्माएं काल प्रेरित सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा से हटके और परमेश्वर की सत भक्ति को सही तरीके से पुनः अपना रही हैं। और पुण्यात्माओं, हमने यही करना है। हमने केवल अपने पूज्य गुरुदेव जी की वचन अनुसार ही चलना है। पूज्य गुरुदेव जी के दिखाए मार्ग पर ही हमने चलना है। अन्य किसी भी व्यक्ति पर, चाहे वो उनका भाई हो, बेटा हो, जवाई हो, रिश्तेदार हो, कोई कोऑर्डिनेटर हो, किसी पर भी हमने आंख बंद करके विश्वास नहीं करना। यदि हमने ब्लाइंड फेथ करना है इतना ज्ञान लेने के बाद और पूर्ण परमेश्वर मिलने के बाद, तो ये ब्लाइंड फेथ अंधविश्वास हमने केवल पूज्य गुरुदेव जी के वचनों पे, उनके सत्संगों पे और उनके आदेशों पर ही करना है। और यदि उनकी आड़ में अन्य कोई व्यक्ति अपना मनमुखी आदेश पारित करता है, भले वो सही है या गलत है, तो उसके लिए परमात्मा ने हमें सत्संग रूपी ये तराजू दिया है, तत्व ज्ञान रूपी टॉर्च दी है। हमने भली भांति अच्छे से किसी भी थर्ड व्यक्ति के द्वारा दिए गए गुरुजी के आदेश में उन आदेशों को भली भांति हमने परखना होगा, हमने चेक करना होगा। और यदि वो आदेश संपूर्णतया पूज्य गुरुदेव जी के वचन अनुसार हैं तो ही हमने उनको अपने आध्यात्मिक जीवन में अमल में लाना है, अन्यथा नहीं लाना। बहुत बड़ा धोखा खा जाएंगे, क्योंकि स्वयं परमात्मा कहते हैं कि जब तक ना देखे निज नैना तब तक ना माने गुरु के बैना। अर्थात परमात्मा ने एक भगत को यहां तक हिदायत दी है, काल भगवान के लोक में काल भगवान की दुष्टता को देखते हुए जिस प्रकार से वो भक्तों को भ्रमित करता है, उस स्थिति को देखते हुए कि जब तक ना देखे निज नैना, कि हे प्यारी आत्मा, जब तक तू अपनी खुद की आंखों से और खुद के कानों से अपने गुरुदेव के मुख कमल से उनके वचन ना सुन ले, उनके आदेश ना सुन ले, तब तक ना माने गुरु के बैना। तब तक आपने अपने गुरु के आड़ में यदि कोई दूसरा व्यक्ति आदेश दे रहा है तो हमने उसको नहीं मानना है। इतनी हिदायत परमेश्वर ने आप और हमें दी है। तो सोचिए पुण्यात्माओं, हमने कितना सजग होके रहना होगा, इस भक्ति मार्ग पे चलना होगा। और वैसे तो लाइव साध संगति के लिए परमात्मा की दया से हमारे पास में बहुत सारे विषय हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट हैं। परमेश्वर चाहें तो हम बहुत लंबे समय तक रोजाना भी लाइव आ सकते हैं, 2-2, 3-3 घंटे। इतने विषय उनकी मेहर से हमारे पास लाइव आने के लिए हैं। लेकिन कुछ समय अभाव होता है, हम भी जीव हैं, हमें भी थोड़ा सा रेस्ट चाहिए, रोजी रोटी के लिए हमारे को भी समय चाहिए। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एक दिन छोड़ के या 2 दिन छोड़ के जैसे भी परमात्मा दया कर रहे हैं वैसे ही वो अपने दासों को लाइव लेके आ रहे हैं। तो पुण्यात्माओं, 8 सितंबर को सतगुरुदेव जी का प्रकट दिवस है, क्योंकि 8 सितंबर 1951 के दिन गांव धनाना, जिला सोनीपत, हरियाणा, इस भारतवर्ष की पावन भूमि पे पूर्ण परमेश्वर कबीर साहेब जी सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के स्वरूप में इस धरती पे प्रकट हुए, आप और हम सभी आत्माओं के लिए।
हमें अपना तत्व ज्ञान देने के लिए, हमें अपने निज घर सतलोक ले जाने के लिए। तो एक भगत के जीवन में 8 सितंबर से बढ़ के और कोई दूसरा